मॉर्निंग YKMM। इतना अच्छा लग रहा है फिर से वापस आने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आप लोगों के सबके साथ में, क्योंकि परमेश्वर अभी तक हमसे इतना प्यार करते हैं, करते रहेंगे, मगर फिर भी याद करने के लिए और उसकी उपस्थिति में रहने के लिए इतने मजा आता है। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन में हम डूब जाएंगे। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद सबसे परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें भेजा पूरी तरह से और हमें बपतिस्मा कर दिया उसके अंदर परमेश्वर, ताकि हम हमेशा हमेशा उसके अंदर रह पाएंगे। प्रार्थना करता हूं आपके वचन आज का सबके दिल और मन को स्पर्श करेंगे और परमेश्वर कार्य करेंगे हमारे जीवन के अंदर, यीशु के नाम से आमीन। ओके, तो बैकग्राउंड में बहुत सारे चिड़िया या बहुत अच्छे अच्छे आवाज बना रहा है, सुंदर लग रहा है वहां पे। ओके, तो आज हम रोमियो का अध्याय से पढ़ेंगे और रोमियो 8वां अध्याय जो अभी आप सुन। रोमियो अध्याय 8। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ओके, ये वचन शुरुआत में कहता है हमसे कि अभी हम एक तरह से निर्दोष हो गया और हम न्याय से पार हो गया ना, क्योंकि हम यीशु में हैं। यीशु ने हमें न्याय से छुटकारा दिया और ये इतनी अच्छी बात है कि ये न्याय हमें हमारा पापों से छुटकारा दिया और अभी हम न्याय से पार हो गया। मतलब जैसा कि ये वचन एक्चुअली क्या कह रहा है ना, कि तू गया परमेश्वर के न्याय देने की जगह पे, कोठरी पे चला गया वहां पे, और वहां पे न्यायाधीश ने बोला तू बेकसूर है, हो गया तुम्हारा, और तू अब आजादी हो गया। और ये बोल के ना, ये बोल के हमें कितने, मतलब हम वापस जा रहे हैं वहां पे, अभी क्या होगा, जेल में जाएंगे या हम छुटकारा मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम पापी है, हम जेल में जाना चाहिए, हमें नर्क में जाना चाहिए, परंतु उसने कहा कि अभी तो आजाद हो गया।
और आजाद क्यों हो गया? क्योंकि यीशु ने हमें छुटकारा दिया। यीशु ने पाप के लिए, हमारे पापों के लिए मरने के बाद में उसने हमें छुटकारा दिया। ओके, पर उसने हमें छुटकारा दिया कि अभी हम उस पाप के बंधन से छुटकारा मिल गया ना। हम उस पाप के बंधन में थे जो हमें पाप करवाते थे, अभी हम उस पाप के बंधन से छुटकारा मिल गया। ओके, ये हमें समझने की जरूरत है कि ये कितनी अच्छी सी बात है कि यीशु ने हमें उस छुटकारा दे दिया। और वो छुटकारा मतलब वो जो बंधन में था, वो बंधन हमें मरण में लेके जाते थे। उसके हर कार्य मुझे मरण में लेके जाते थे। जब भी कुछ भी नियम बोलते थे करने के लिए, मैं नहीं कर पाते छोड़ो, मैं और भी जिद्दी और हट्टीपन करता था वही चीज करने के लिए ना। हमारे मन में, हमारे दिल में वही आते थे पाप कैसे करने के लिए। ओके, पर अभी वो यहां पे कह रहा है ना कि अगर आप पढ़ेंगे 3 वचन में, वो कह रहा है कि नियम हमें छुटकारा नहीं देते थे, उल्टा और भी बंधन करते थे ना। वो नियम हमें आजादी नहीं कर सकते थे ना, किसी भी हालत में। नियम सिर्फ नियम था वहां पे, वो हमारे अंदर कुछ भी नहीं कर पाते थे। उल्टा वही नियम हमें और भी बंधन में डालते थे पाप करवाने के लिए। परंतु अभी पवित्र आत्मा आ गया ना, पवित्र आत्मा आ गया, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके वो नियम को पूरा करवाते हैं ना। अंदर से, मैं कितनी बार, अभी पिछली बार भी मैं प्रचार वही कर रहा था कि हमें सामर्थ्य है पवित्र आत्मा का, और हमें परमेश्वर का दिल है या उसका चरित्र है हमारे पास में। और हम बार बार मेरा देख रहा है कि हम लोग परमेश्वर के कार्य उसके चरित्र के द्वारा करने की जरूरत है। ओके, पर हम लोग कार्य है तो उसके चरित्र के द्वारा कर पाएंगे, पर हमें जरूरी है कि कार्य भी है और उसके चरित्र भी है ना। और हम ध्यान देना चाहिए कि उस चरित्र के बारे में, उस पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर कार्य करना चाहते हैं। ओके, तो ये वचन कहता है 4 वचन में कि हम जब पवित्र आत्मा के द्वारा रह रहा है तो हम अपने शरीर का पाप का बंधन में नहीं रह पाएंगे ना। हम अगर पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है तो हम शरीर के द्वारा नहीं रह पाएंगे, उसके हिसाब से नहीं चल पाएंगे। और ये कह रहा है ना कि अभी ये वचन में पढ़ूंगा, देखूंगा, और 5वां वचन में कि जिन्होंने अपने मन को थाम लिया ना, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए वो शरीर का ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ओके, ये स्पर्श लिखा है यहां पे, जिन्होंने अपने मन को पवित्र आत्मा के चीजों के ऊपर डाल दिया तो वो अपने शरीर के पाप करने के लिए जो है अंदर, हमारे अंदर जलन, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और मैं देख रहा था कि ये हम देख सकते हैं दाऊद में, उसका कहानी बहुत सुंदर है देखने के लिए, हमें सीखने के लिए, हमें समझने के लिए। हम ये नहीं देखना है कि दाऊद इतना बड़ा पापी था, नहीं, हम भी इतना बड़ा पापी है ना, उसमें और हम में कुछ फर्क नहीं। उल्टा हम जब दाऊद को देखते हैं, उसका दिल और उसके मन से हम सीख सकते हैं, और ये जरूरी है कि हम उनके द्वारा सीख पाए, क्योंकि वो बड़ा सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। ओके, दाऊद का अगर आप पढ़ेंगे 2 सामुएल 12वां और 13वां अध्याय में, अगर आप पढ़ेंगे वहां पे, मैं नहीं पढ़ने वाला है, मगर उसका कहानी थोड़ा आज बताएंगे यहाँ पे हम सीखने के लिए। ओके, तो दाऊद उस जमाने में, उस समय था कि राजा को 11 और 12, ओके, 11 और 12 अध्याय में आप ये कहानी को सुनने को मिलेंगे। तो लिखा है वहां पे कि समय था कि राजाओं को जाना चाहिए था लड़ाई करने के लिए ना, पर दाऊद क्या कर रहा था? गच्ची पे मजा मस्ती कर रहा था। गच्ची में मजा मस्ती करते करते उसने एक औरत को देखा। उसका दिल देखो, वापस यहां पे कैसा लिखते हैं ना कि जब तू आत्मिक चीज नहीं कर रहा है
तो तू अपने शारीरिक चीज को पूरा करने की ये हो जाता है ना, अंदर जलन आ जाते है। जब हम नहीं विचार करते हैं परमेश्वर के कार्यों के ऊपर, तो फिर हम अपने शरीर के पापी चीजों को पूरा करने के लिए हमारा मन लगा हुआ रहता है वहां पे। तो वहां पे देखते हैं हम लोग कि उसने देखा वहां पे, और फिर उसने अपने मन में डाला कि हाँ उससे मजा करे। अभी ये किसी और की बीवी थी ना, था, तो उसने ले लिया उसको, उसने मजा किया उसके साथ में, और फिर वो गर्भवती हो गई। फिर उसका पाप को मिटाने के लिए उसने ना यूराया उसका पति को बुलाया वापस, थोड़ा उसका ना वो करेंगे कुछ भी तो फिर वो मिट जाएंगे उसके पाप। देखो ना उसके मन किस तरह से चलते जा रहा था। जब हम आत्मा में नहीं है, हमारे मन कितने विचित्र विचित्र सोच होते रहते हैं। और कितनी बार मैंने देखा है, खुद के दिल में भी देखा है, और देखा है दूसरे के लोगों को, जैसा हम लोगों से बातें कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना हम सब देख सकते हैं कि ये पाप कर रहा है, हम सब देख सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, मगर उसके मन में क्योंकि वो अपने दिल और मन को थाम लिया कि वो अपने शरीर और अपने चीजों को पूरा करने के लिए वो पाप में डूबाते जाते रहते हैं। कई लोग, अभी तू खुद को भी देखो, कई बार तू जब एक चीज को छुपाना चाहते हैं, नहीं तू नहीं बताना चाहते, तुम्हें मालूम है तूने गलत किया ना, पवित्र आत्मा ने तुझे बताया कि तू गलत कर रहा है, पर तूने थाम लिया कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलने वाला है। तू अपने प्राण को अपने अंदर अपने पापी दिल को पूरा करने के लिए तूने थाम लिया, एक तरह से यहां पे निर्णय लिया तूने उसको पूरा करने के लिए, तो इसलिए तू ध्यान ही नहीं दे रहा उसके ऊपर। उसी तरह से जैसे दाऊद ने किया ना, वो राजा था। देखो वो राजा है या हम भिखारी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हमने अपने दिल के अंदर थाम लिया कि हम पाप करने वाला है, तो पवित्र आत्मा को हम बाहर डालते हैं। परंतु पवित्र आत्मा वहां पे हमें मार्ग में लेके जाता है अच्छी चीजों को करने के लिए ना, बुरी चीजों को नहीं करने के लिए पवित्र आत्मा हमें लेके जाता है। तो हम देखते हैं कि दाऊद ने किस तरह से फिर उसको वापस बुलाया, फिर उसको ना समझाने की कोशिश किया। जब वो नहीं समझ रहा था तो उसने अपने जो सेनापति को बोला उसको आगे डाल के उसको मरवा दो ना। दूसरों को भी शामिल करते हैं अपने पाप में। जब हमारे मन पाप में लगा हुआ रहता है तो हम दूसरों को भी डालते हैं हमारे पाप के अंदर ना। उसने खुद के उसके बीवी को भी डाल दिया वहां पे, उनके जो लोगों को भी जो बुला के लेके आया उसको भी डाल दिया उसके स्कीम में, उसके विचित्र सोच के अंदर। और इस तरह से जब हम पवित्र आत्मा को छोड़ के अपने खुद के शरीर और खुद के पापी दिल को, शैतान के जो बातों को हमारे मन में डालते हैं, तो हम और भी बुराई करते जा रहा है। तो इसलिए ये वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा से हमारा अगुवाई होने की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें कुछ गलत काम या कुछ झूठ या कुछ छुपाने के लिए नहीं रखते हैं, क्योंकि उसका काम हमेशा उजाला में रहने के काम रहता है ना। वो छुपाने वाले काम नहीं करते हमारे बीच में। और ये हम देखते हैं। पर हम देखते हैं कि जब हम निर्णय करते बुराई के पीछे जाने के लिए, तो हमारे मन कितने विचित्र विचित्र सोच आते जाते हैं। पर ये भी देखते हैं हम दाऊद के अंदर। दाऊद क्यों सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अगर हम ऐसे सोचते हैं कि ना हमारा मन विचित्र है, हम बुरा है ना, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, नहीं मैं बुरा ही हूं, न मेरे पास न कुछ चारा ही नहीं है, मैं ऐसा ही हूं, मैं वैसा ही हूं, अगर हम ऐसे सोचते हैं तो फिर हम नहीं ये मेरे लिए नहीं है, प्रभु के पीछे नहीं चल सकता हूं, मेरे अंदर नहीं है। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हम और भी दूर होते रहते हैं परमेश्वर से, और भी दूर होते हैं उसके पवित्र आत्मा से। पर दाऊद क्यों सबसे बड़ा उदाहरण है, हमारे लिए इतना अच्छा उदाहरण है, क्योंकि दाऊद ने ये सब करते थे ना। उसने व्यभिचार किया, उसने लोगों के साथ ढोंगी किया, उसने लोगों को शामिल किया उसके पाप के अंदर, उसने खून भी किया, उसने दूसरे से उसके खून करवा दिया वहां पे, ये सब चीज उसने कर दिया। परंतु एंड में जब पवित्र आत्मा ने उसको टोचा, जब नेतन ने आया वहां पे और उसको टोच दिया, एक मिनट, जब पवित्र आत्मा ने उसको टोच दिया वहां पे, तब उसने पश्चाताप किया ना। उसने पश्चाताप किया और उसने गया अपने घुटने पे
उसने कबूल किया, उसने छुपाने की कोशिश नहीं किया। तब इतना छुपाने की बात हो रहा था वहां पे, इतना छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर जब पवित्र आत्मा ने उसको स्पर्श किया तब उसने छुपाने की कोशिश नहीं किया। तब उसने कुछ छुपाने की कुछ भी कार्य नहीं किया। वहां पे उसने खुल्लम खुल्ला कबूल कर दिया कि हाँ मैंने ऐसा सब कुछ किया। उसने तब ना ये सब गेम खेलने की कोशिश नहीं किया, नहीं मगर मैं ये, मगर मैं वो, मगर ऐसा नहीं नहीं, उसने कबूल किया कि हाँ मैंने पाप किया, हाँ मैंने पाप किया, मैं बहुत ही बड़ा पापी हूं, मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। उसने कबूल किया पूरी तरह से। जब आत्मा में आ गया, उसने अपने आप को अपने निर्दोषपन दिखाने की कोशिश नहीं किया, मगर उसने दोषी अपना कबूल किया परमेश्वर के सामने। और किस तरह से जैसे उसने कबूल किया, वो बहुत बहुत सुंदर वचन है वहां पे। जैसे उसने कबूल किया, जैसे उसने माना कि हाँ मैंने पाप किया, तब तुरंत परमेश्वर ने बोला हाँ तेरे पाप को क्षमा हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गया और तू मरेंगे नहीं ना, तू मरेंगे नहीं। और ये कितनी यहाँ पे दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 13वां वचन, दाऊद ने कहा कि हाँ मैंने बहुत पाप किया, मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। तो उसने तुरंत नाथन ने कहा कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। पर उसने कहा कि नहीं, जो दंड है, एक तरह से जो सबक सिखाना है। कई बार ना मैं मेरे बच्चे को जब उन लोग कहते हाँ डैडी मैंने गलती किया, मुझे माफ करो, बोलते बेटा मैंने तुझे माफ किया, पर तुझे समझने के लिए कि ये जब तू पाप करते दुख हो जाता है, दुखी होना चाहिए। तो उसको मैं पट्टू देता था। तो उसी तरह से परमेश्वर ने भी दाऊद को पट्टू एक तरह से दिया ना, जो जिसके लिए जैसा दाऊद ने कहा कि जब नितिन ने उसको बताया, उसने बोला वो आदमी मरना चाहिए था, तो नितिन ने कहा तू है वो आदमी। मतलब उसको समझ में आ गया कि वो मरना चाहिए था। क्या हमें मालूम है कि हमारे पाप के वजह से हम मरना चाहिए, हम मरना चाहिए। हमारे पाप का दोष, हमारा पाप का दंड मरण है, हम मरना चाहिए। परंतु आत्मा के द्वारा हम जिंदा रह पाते हैं, और आत्मा के द्वारा हम जिंदा रह सकेंगे। और ये कह रहा है ना वापस कि अभी वापस यहां पे बोल रहे हैं ना कि ये जो आत्मा की, जब हम आत्मा के द्वारा रहते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अच्छे अच्छे कार्यों में लेके जाते हैं ना, नियम के अच्छे कार्यों को करने के लिए ना, जैसा दया करने के लिए, प्रेम करने के लिए, लोगों को हमदर्दी दिखाने के लिए ना, अच्छे जो हमारा काम कर रहा है तो और भी प्रसन्न की तरह से करने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए, हमारे बॉस को उसको कितना भी चिढ़ने दो, कितना भी उसको गुस्सा होने दो, हम अच्छी तरह से काम करेंगे। वो देख रहा है या नहीं देख रहा है, हम काम करेंगे ना। हमारा काम में उल्टा हम अपने काम को और भी अच्छा किस तरह से करने के लिए विचार करते हैं ना। हमारा काम में हम भी हैरान हो जाते हैं, हमारा मन, हमारा दिल, हमारा काम के ऊपर रहता है कि ये काम में और भी अच्छी तरह से कैसे कर सकते ना। मैं बैठे ऐसा फालतू में नहीं बैठते, मगर हम और भी विचार करते हैं कि किस तरह से और भी अच्छी तरह से हम अपने काम करवा सकते। ये हमारा सोच विचार रहते जब हम आत्मा में है। परंतु जब हम आत्मा में नहीं है, जब हम आत्मा में नहीं है तो हम कामचोर बन जाते हैं। जब मालिक देखता है तभी हम काम करते हैं, और हम जब काम करते तो फालतू की तरह से काम करते हैं। हम विचार करते हैं झूठ कैसे बोलने के लिए, हम विचार करते हैं चोरी कैसे करने के लिए। ये शारीरिक का बंधन। हमें पता है कि जब हम शरीर में रहते हैं, मैंने ये सब किया है, मुझे ये सब पता है। जब लोग मुझे डोंगी करने की कोशिश करते हैं, लोग झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, मैं इतना दया आता है उसके ऊपर। मतलब तुझे पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी पता है नहीं है। एक बार मैं ऐसा चर्च में आके मैं वही कर रहा था, ढोंगी कर रहा था, मजा मस्ती करता था, पीछे बैठता था, लोगों को शाइनिंग करता था, सामने हीरो की तरह से रहने की कोशिश कर रहा था। और परमेश्वर ने पकड़ा, तू सुअर के टट्टी से आया, अभी वही सुअर का टट्टी कलीसिया में लेके आ रहा है। क्यों आया फिर इधर, काय के लिए आया? वही करने का है तो वहां पे है ना जगह जहां पे लोग करते ये चीज, वहां पे है, मगर तू वो छोड़ के यहां पे आ गया सुधारने के लिए, परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए। और वही चीज यहां पे भी कर रहा है, और इन लोगों को जो चलने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी बिगाड़ रहा है। क्यों?
है ऐसे लोग, जाओ वहां पे। अगर आपको छुटकारा चाहिए पाप का दंड से जो नरक में लेके जाने वाला है, तो आओ पवित्र आत्मा के द्वारा रहो, पवित्र आत्मा के अंदर रहो। और ये वापस हमें चेतावनी देता है और हमें प्रोत्साहित भी करता है कि परमेश्वर के मार्गों में पूरी तरह से चलने के लिए। और यहाँ पे 12वां वचन में लिखा है ना, 12वां वचन में हमें कहता है कि हमारा एक तरह से ऑब्लिगेशन है ना, हमें चलने की जरूरत है। हमारा जैसे हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं तो हमारा जिम्मेदारी बनता है, हमारा अब जिम्मेदारी है कि हम ना उसका देखभाल करने। उसने हमारा बचपन से हमारा देखभाल किया, अब हमारा जिम्मेदारी है उसका देखभाल करने के लिए। उसी तरह से अगर पवित्र आत्मा ने हमें उस कीचड़ से बचाया तो एक तरह से हमारा जिम्मेदारी है अभी पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए। वही चीज नेतन ने दाऊद को कहा। नेतन ने दाऊद को कहा, दाऊद तू तो क्या मेंढरू पाल रहा था, मैंने तुमको मेंढरू पालने से उठाया और तेरे को राजा बना दिया, राजा बना दिया, एक महल दिया रहने के लिए, तुम्हें इतने सारे बीवियां दिया, मैंने जो भी विजय देने का विजय, मैंने तुम्हें शान शौकत धन दौलत सब कुछ दिया। अगर तुम्हें और भी चाहते थे और भी देता था तुम्हें, फिर ये क्यों करने की जरूरत था? ये क्यों करने की? एक ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी है। जब परमेश्वर ने तुझे इतना सारा सब चीज जो तुम सोच भी नहीं सकते थे, परमेश्वर ने तुझे दिया, वो उसने दे दिया, और तू इस तरह से उसके साथ बर्ताव कर रहा है, इस तरह से उसके साथ गद्दारीगिरी कर रहा है। ये उसने कह रहा है। और कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं ना, हम ध्यान नहीं दे रहा है कि परमेश्वर ने कहां से हमें उठाया और कहां तक लेके जाना चाहते हैं, और फिर भी हम ढोंगी और झूठ और ना फालतू चीजों के पीछे भागते रहते हैं। परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ जो भी हम चाहते हैं वो देंगे, जरूर देंगे। हाँ, हमें मतलब सही मार्ग से वो देंगे हमें। मुझे पता है कि जब मैंने हम बातें ही कर रहा था, जब हमें गाड़ी चाहिए था, जब हम हैना को हाथ में कंधे पे लेके जाते थे और चलते जा रहा 1 घंटे, और इतना दुख हो रहा था, शरीर को सब कुछ दुख हो रहा था, और एक गाड़ी को देखता था, जाते थे वहां पे, और हम सोचते थे परमेश्वर हमें गाड़ी चाहिए, कब हमें गाड़ी मिलेंगे? और परमेश्वर बोल रहा, हाँ जरूर तुझे गाड़ी मिलेंगी। कई साल के बाद परमेश्वर ने हमें गाड़ी दिया ना, पर उसने ऐसा ही नहीं दिया फुक्कट में, जैसा दाऊद को भी फुक्कट में नहीं दिया। दाऊद को भागना पड़ा, दाऊद को लड़ाई करना पड़ा, दाऊद को सीधा रहना पड़ा इतने सालों के लिए, और फिर परमेश्वर ने उसको राज्य दिया करने के लिए। और उसी तरह से हर एक सफर रहते परमेश्वर के साथ। हर एक को, कई लोगों को लगता है कि हाँ मैंने आज मांगा तो कल मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक्चुअली परमेश्वर तैयार है, आज तूने मांगा कल दिया। और मैंने देखा है मेरी जिंदगी में, आज मैंने मांगा कल परमेश्वर ने दिया, और मैं भी हैरान हो गया, अरे वाह परमेश्वर ने दे दिया। और उसका इच्छा है हमारे ऊपर भी, जब वो पूछेंगे आज हम तुरंत करेंगे। पर हम कहां करते हैं? हम कहां तुरंत करते हैं? जब परमेश्वर बोलते हैं हमें, हम ढोंगी करते हैं, हम ना येड़ेपन कर रहे हैं, हम अपना आलसी करते हैं, बोलते हाँ करेंगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि हाँ जाओ उससे बात करो, जाओ उसको कुछ खिलाओ, जाओ उसका कुछ मदद करो, ये पैसा उसको दो, ये काम करो, ये ठीक से करो। हम कहां करते हैं? परमेश्वर से अपेक्षा रखता है कि वो सब चीज तुरंत करे हमारे लिए, मगर हम किधर तुरंत करने के लिए तैयार है उसके लिए? अगर हम मेरा विचार है, जिस तरह से ना जो अभी जोसेफ का कहानी अगर आप देखेंगे, वो ऊपर होते रहता था। क्यों ऊपर होते रहता था? क्योंकि जहां पे भी वो जाते थे और इतना ध्यान और समझदारी से वो काम करते थे पवित्र आत्मा के द्वारा, कि जो भी मालिक था वहां पे उसको उठाते थे, उस जगह पे उठाते थे कि अरे बाबा तू पूरा घर संभालो, अभी घर ही तुम्हारा है, सोचो ऐसा। क्योंकि जोसेफ का काम ही ऐसा था कि ये मेरा घर है, और उस तरह से उसका काम रहता था, उसका सोच, उसका विचार, उसका हर चीज ऐसा ही रहता था। और दाऊद का भी सोच विचार ऐसा ही रहता था। तो उसके द्वारा अगर हम सीखेंगे कि हम अपने काम किस तरह से करने के लिए, तो परमेश्वर हमें आशीषों से भरना चाहते हैं अगर हम उसके मार्गों के ऊपर चले ना, उसके मार्गों, उसके आत्मा के द्वारा चले। उसका इच्छा था, उसका योजना था। मुझे पूरा विश्वास है, कई बार मैंने देखा है कि हाँ कई चीज हमें अर्पण करने की जरूरत है। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, मुझे दुबई जाना था, और परमेश्वर बोले क्या तुम मेरे लिए उसको अर्पण करेंगे क्या? और मैंने बोला हाँ मैं करूंगा तेरे लिए। तो कई चीज ऐसे सुविधा होगा करने के लिए,
और परमेश्वर बोलेंगे क्या तू वो चीज मेरे लिए अर्पण करेंगे क्या? और हम जैसे पौलुस अपना जीवन आराम से जी सकते थे, मगर उसका इच्छा था कि परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए, उसका इच्छा था परमेश्वर की योजना, तो उसका योजना बन गया परमेश्वर की योजना। तो जब परमेश्वर ने बोला तुझे क्या करना है, तेरा योजना करना है, मुझे सुवार्ता देना है पूरा दुनिया में, मारो मरो कुछ भी। एक बार पौलुस जा रहा था यरूशलेम, और यरूशलेम जाते जाते एक नबी आया और बोला कि मत जाओ, क्योंकि तू यरूशलेम जाएंगे तुझे हाथ पैर बांधेंगे और तुझे बहुत पिटाई करेंगे। बोलते हाँ मैं मरने के लिए भी तैयार है यीशु के लिए। ये था उसका सोच, ये था उसका विचार। और ये हमारा सोच विचार रहता है। फिर हमें धन दौलत शान शौकत कुछ भी नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर का योजना और उसका इच्छा करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें भगा रहे, पवित्र आत्मा हमें भगा रहे कि हम अपने शारीरिक के भूख को नहीं पूरा करते हैं, मगर पवित्र आत्मा का विचार जो हमारे मन में और दिल में रहता है। ओके और फिर वो कहना चाहते हैं, फिर हम ये नहीं आज पढ़ेंगे, मगर हम देखेंगे कि किस तरह से नेक्स्ट टाइम हम ध्यान देंगे कि जब हमारे अंदर आत्मा आ जाते हैं तो हम परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं। तो मैं आज का संदेशा सिर्फ आपके लिए छोड़ना चाहते हैं कि प्यारे भाई और बहनों, मत अपने शरीर को अपने लालसा को पूरा करने दो, नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते जाओ ना, परमेश्वर के आत्मा तेरे अंदर कार्य करने दो। नहीं तो तू दाऊद भी हो सकता है और फिर भी बहुत बहुत बड़े बड़े पाप कर सकते हैं। मैंने भी बहुत बहुत बड़े बड़े पाप किया है और परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, मुझे उससे आहिस्ता से निकाल। जब मैंने कबूल किया, जब मैंने माना कि हाँ मैंने ये सब किया, अभी भी कई बार मैं जो भी बोल हाँ मैं पापी हूँ, मैं निर्दोष नहीं हूँ, मैं अभी तक परमेश्वर के दया और प्रेम के ऊपर जी रहा है। और हम भी कबूल करने की जरूरत है, हम भी अपने पाप को कबूल करने की जरूरत है, ना ही छुपा के रखने की जरूरत है ताकि आत्मा कार्य नहीं कर पा सकते हमारे अंदर। नहीं, उसको अपना काम करने दो। जब वो बताता है तुम्हें क्या किया, छुपाने की कोशिश मत करो, मगर आजाद रहो उसके साथ। परमेश्वर तो क्षमा किया, क्या फर्क पड़ता है कोई दूसरा ने क्षमा किया या नहीं किया, मगर परमेश्वर दंड भी देंगे। तो इसलिए पाप मत करो, आत्मा में रहो और उसके आशीषों में फलवंत रहो। आमीन। क्यों मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपका दया और प्रेम वाला आत्मा के लिए। परमेश्वर हाँ, आप हमसे भरपूरता उबलते उबलते प्यार हमारे दिल और मन के अंदर डालते हैं। परमेश्वर हम कितने आभारी है उसके लिए, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम सब सचमुच में उस आत्मा में आजादी और खुशी से रहेंगे परमेश्वर, और हमारा दिन भर हम विचार करेंगे आत्मा क्या चाहते हैं हमसे, और उसी हिसाब से हम रहते जाएंगे परमेश्वर, ताकि हम आपके आशीष मिलते ही जाएंगे और उसके आनंद में हम भरपूरता में रहेंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता आओ परमेश्वर मेरे भाई और बहनों के लिए जो आप कितने गहराई से प्यार करते हैं, जिन्होंने स्वीकारा कि यीशु ने उनके पाप के लिए मरा, क्रूस पे मरा, अपना दंड ले लिया उसके ऊपर, और परमेश्वर आजाद हो गया अपने पाप के और उसके दंड से परमेश्वर, और अपने परिपूर्णता से रह रहा है अपने पवित्र आत्मा के अंदर, क्योंकि उसका विश्वास है यीशु फिर से जीवित हो गया तीसरे दिन। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आओ परमेश्वर उसके दिल और मन को परमेश्वर आभारी बनाओ, और परमेश्वर ना वो ऑब्लिगेटेड बनाओ परमेश्वर, उसको समझदार होने दो कि वो आपके ही पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। इसी में जिंदगी है। हमें शरीर में मौत और मरण और बुरे काम है, पर आत्मा में ईमानदार अच्छा दया प्रेम वाला काम है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आमीन एंड आमीन।